हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और क्योंकि आजकल हमारे जो बच्चे हैं और हम भी हैं सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उसी के नतीजन परिणाम भी बहुत भयंकर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं क्योंकि हर पार्ट के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से आज मैं बात कर रही हूँ जालंधर के दीपक की। जालंधर का जो दीपक था वो दुबई में जॉब करता था और फेसबुक पर उसकी मनप्रीत नाम की लड़की से दोस्ती हो जाती है और दोनों की दोस्ती काफ़ी दिन तक चलती रहती है। और जब भी वो जालंधर से मतलब जालंधर आता था दुबई से क्या कहते हैं दीपक, तो वो मनप्रीत से ज़रूर मिलकर जाता था। मनप्रीत ने बताया था कि वो नोएडा में रहती है और इसी तरह से वो मतलब दोनों का मिलना जुलना, फेसबुक पर बातें होना, बाबू सोना, सब चैटिंग सेटिंग उनकी सब चलती रहती है। इसी बीच जब उनकी इस बात को 3 साल बीत जाते हैं, क्योंकि लगभग 3 साल में तो हर इंसान एक-दूसरे पर भरोसा कर ही लेता है। जब उनकी बातें करते-करते 3 साल बीत गए, तब वो कहने लगा दीपक कि हम दोनों क्यों ना शादी कर लें, बहुत लंबा समय हो गया है। तो वो लड़की कहने लगी कि ठीक है, बात करते हैं कि हम शादी कर लें, मैं अपने परिवार में बात करके भी तुम्हें बताऊँगी। इस तरह से वो जो दीपक होता है वो उन सब बातों पर गौर करता है, तो वो उससे थोड़े बहुत पैसे करके मँगाती रहती है। लगभग 60,000 के करीब दीपक उसको पैसे दुबई से भेजता रहता है। जब वो दुबई से जालंधर आता है तो आकर वो अपने पेरेंट्स से बात करता है, लड़की की फ़ोटो दिखाता है। तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो लड़की जो होती है वो अपने आप को मोगा में वकील बताती है कि मैं मोगा में वकील हूँ। और इस तरह से परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। तो वो लड़की अपने किसी फ्रेंड्स के मम्मी-पापा को लेकर आती है और उनकी होटल में रिंग सेरेमनी हो जाती है और रिंग सेरेमनी होने के बाद में फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। और उसके बाद में फिर वो ये सोचते हैं कि अब हम शादी भी कर लेंगे। तो वो इसी तरह के अपने पेरेंट्स को बनाकर 2-3 बार आपस में मिल लेते हैं और इसी बीच उन्हें लगता है कि अब हमारे बच्चों की शादी भी हो जानी चाहिए। पूरी धूम-धाम से शादी की तैयारियाँ की जाती हैं, मार्केट जाना, सामान खरीद के लाना। जब-जब दीपक आता है तब-तब दी जब-जब दीपक आता है तब तक वो अपनी शॉपिंग उसकी कराता है। इसी बीच होता क्या है कि तैयारियां बहुत ज़ोर-शोर पे चल रही होती हैं और वो काफ़ी पैसा उनका खर्च हो जाता है। बीच जब सारी बातें तय हो जाती हैं, तो वो कहते हैं कि बारात को लेकर आ जाइए। घुड़चढ़ी होती है, रिश्तेदार आते हैं और पूरी शानो-शौकत से, क्योंकि लड़का इतना कम पैसे वाला तो था नहीं, लड़का दुबई में जॉब कर रहा था, तो पूरी ठाट-बाट से, शान-शौकत से, मोहल्ले, पड़ोस, रिश्तेदार सभी का पूरा अरेंजमेंट करते हुए उनकी बारात को जाने की तैयारी हो जाती है। तो बारात जो वो बुलाते हैं वो गीता भवन के पास बताते हैं कि एक पैलेस है, वहाँ पर आपकी बारात पहुँचनी है। अब लड़का अपनी बारात को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं गीता पैलेस पर, जहाँ का एड्रेस उन्होंने दे रखा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद में उन्हें कोई भी वो नहीं मिलता। पैलेस शादी का मतलब जो भी धर्मशाला वगैरह जो उन्होंने बताई थी, वो शादी का मंडप उन्हें वहाँ नहीं मिलता। आपस में बार-बार उनकी एक-दूसरे से फ़ोन पर बातें होती रहती हैं। इसी बीच लड़की अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लेती है। बंद करने के बाद में फिर वो दीपक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ? मान-सम्मान और इज़्ज़त की बात है। तब वो उस लड़की को फ़ोन मिलाता है, जब फ़ोन बार-बार मिलाने पर भी वो लड़की अपना फ़ोन बंद कर लेती है, तो जब उन्हें सुबह से शाम हो जाती है और रात भी हो जाती है, जब आधी रात बीतने के बाद कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसके बाद में फिर वो थाने में रिपोर्ट करते हैं और थाने में रिपोर्ट करने के बाद में उस लड़की का आईडी प्रूफ़ वग़ैरह देते हैं, तो सब कुछ उसमें फ़ेक निकलता है, कुछ भी ओरिजिनल उस लड़की का नहीं निकलता। तो जो ये आजकल बच्चे हैं फ़ोन पर चैटिंग करते हैं और वो चैटिंग करने के बाद में शादी के सपने सजाते हैं। तो ऐसा हो भी रहा है कि काफ़ी विदेश से भी 2-4 आ चुकी हैं लड़कियाँ, जिन्होंने इंडिया में आके शादी की है। लेकिन अगर 99% केसेज़ ऐसे भी हैं कि जो शादी कर रहे हैं, तो उनमें से 1% केस इस तरह के भी हैं कि जो इतना पैसा खर्च करवाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता है और ये बहुत ही शर्मनाक घटना होती है, क्योंकि एक लड़का उसके बारे में उस लड़की ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अब क्या होगा।
एक लड़का इतना सारी तैयारियां करता है और इतने सारा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उससे 10 बार मिलता भी है, पैसे भी भेजता है और घूमते भी हैं दोनों साथ में, फिरते भी हैं। उसके बावजूद भी एक लड़की इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? ना वो दूसरे इंसान के परिवार की इज़्ज़त, सम्मान नहीं समझती, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ रह गया है, चाहे वो किसी भी तरह से आए, किसी भी रूप में आए, लेकिन इंसान को सिर्फ़ पैसे से ही प्यार है। मेरा इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा किसी को आहत, मतलब किसी को भी आहत पहुँचाना नहीं है। सिर्फ़ इतना है कि आजकल के जो ये बच्चे हैं थोड़ा सँभल जाएँ और थोड़ा सही चीज़ों पर ध्यान दें और इस तरह किसी भी बात में जल्दबाज़ी या भरोसा ना करें, क्योंकि आज के टाइम में सभी 99% रिश्ते नकली भी बता दिए जाते हैं, जिनमें सच्चाई का पता नहीं चल पाता। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।